अब है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। मैंने आपको पहले बता दिया आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, पावर इंडेक्स जो भी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मैंने आपको बताया कि ऊपर जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। अब एक्सपोनेंट के बारे में कुछ लॉज हैं कि ऐसी कंडीशन में लॉ को प्लस करते हैं, ऐसी कंडीशन में लॉ को माइनस करते हैं, ऐसी कंडीशन में लॉ इसके मुकाबले में यानी कि बराबर इसके बराबर हो जाता है या इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अब वो लॉ हमने याद करने हैं। देखें ये प्रैक्टिस से याद होते हैं, एक बात याद रखिएगा, ये प्रैक्टिस से याद होते हैं, बगैर प्रैक्टिस के कोई चीज़ नहीं आती, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है, समझना है, अच्छे से समझना है। एक एक लॉ पर क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस जिसको समझ में आ गई ना ये लॉज, उसको एक्सरसाइज तकरीबन क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसी बेस पे क्वेश्चंस बने हुए, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ गौर से सुनेंगे। देखें पहला लॉ है, पहला लॉ क्या है, पहला लॉ कहता है कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, ये नीचे वाला क्या होता है, बेस, ऊपर वाली होती है एक्सपोनेंट पावर इंडेक्स। अभी मैं पावर का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। आप समझिएगा कि एक्सपोनेंट पावर और इंडेक्स एक ही है, ठीक है। जहां बेस सेम हो, दो शर्तें होती हैं, देखो जहां बेस सेम हो एक शर्त, और मल्टीप्लीकेशन हो, सिचुएशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। पावर जब बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन हो, तो पावर ऐड हो जाती हैं, इसको एक मर्तबा लिखेंगे, क्लियर है। देखो बेस जब जब सेम होगी ना तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन वाली सिचुएशन में। देखो मिसाल के तौर पर हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो इसकी पावर में मिसाल के तौर पर 2 लिखता हूँ, इसकी लिखता हूँ 6। तो ऐसा नहीं है 3 3 9 हो गया, ऐसा नहीं है। ये देखो ये बेस सेम है, हमने एक बार लिखा था, ये देखो ये एक बार लिख दिया। इसके बाद ये 2 और 6, देखो ये बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम मल्टीप्लीकेशन, तो पावर क्या हो रही है, ऐड। इसी तरह हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 + 6 कितने होते हैं, 3 8, आंसर हमारा, क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो जब जब बेस सेम हो, जब जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन की सिचुएशन हो तो हम पावर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब बेस में कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में नहीं रखे कि ए होगा तो मैं सॉल्व करूंगा। देखो आपके सामने मैंने 3 लिखा है, इसकी जगह 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होता और इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3 होती, 2 और 3 कितने होते हैं, एक बार 4 लिखो और ये 5, आंसर आपका, क्लियर। बस आपको इसको सॉल्व भी करना होता है, आगे आप मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। पहला लॉ क्लियर है आपको। अब आ जाओ दूसरे लॉ पर। देखो दूसरा लॉ क्या कहता है, देखो जहन में रखना कंडीशंस, बेस सेम हो, दूसरा लॉ कहता है बेस सेम हो, पहले भी बेस सेम थी, लेकिन दूसरे में यह है कि डिवीजन है। देखो आप जहन में रखो कि डिवीजन है, बेस सेम और डिवीजन हो तो पावर माइनस हो जाती है। पहले क्या थी, प्लस, दूसरे में क्या हो जाएगी, माइनस। सिचुएशन क्या, पहले में मल्टीप्लीकेशन, दूसरे में डिवीजन, तो हमारी क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। देखो ये मैंने लिखा है। अब देखो पावर माइनस हो जाएगी कैसे, देखो 4 सॉरी डिवाइड का कर रहे हैं, ये डिवीजन का निशान है, ठीक है, और ये 4, बेस सेम हो गई, ठीक है। अब इसकी पावर मिसाल के तौर पर इसकी 12 है, इसकी 13 है, इसकी 12 है, इसकी 13 है, तो हम ये नहीं करेंगे। देखो इसका क्या मतलब होता है, डिवीजन, सही। या डायरेक्ट आप कर लो, ये 4 12 माइनस है तो ये माइनस लिखूंगा और 13। अब देखो 4 एक बार लिखा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 13 गए या 13 में से 12 गए 1, और साइन बड़ी रकम की लिखते हैं तो बड़ी रकम क्या है, 13, ये -1 आपका आंसर हो गया। समझ आई। दोबारा एक और रिपीट कर देता हूँ। देखो जब जब बेस सेम हो, दूसरा लॉ ये है, जब जब बेस सेम हो और डिवीजन हो सिचुएशन, तो हम पावर को माइनस कर देते हैं। अब पावर क्या है हमारी, 4 4, बेस सेम है, अब बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, पावर माइनस कर देंगे। जब जब बेस सेम हो पावर माइनस हो जाती है, जब सिचुएशन क्या हो, डिवीजन की हो, ठीक है। अगर मल्टीप्लीकेशन की होगी तो हम प्लस कर देंगे। समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारी दूसरी मिसाल के तौर पर ये देखें, हमारा पहला लो क्या था, मल्टीप्लीकेशन हो, बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है। दूसरा क्या, बेस सेम हो, डिवीजन हो तो माइनस हो जाती है, ठीक है।
तीसरा लॉ ये कहता है कि जब जब पावर के ऊपर पावर होगी ना तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये याद रखना। देखो अब ये पावर है, इसके ऊपर एक और पावर है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये एन एम सपोज किया हुआ है। ये बात याद रखिएगा, बच्चे बोलते हैं एन तो नहीं था वहाँ, हम क्वेश्चन में तो उसमें तो एन दिया हुआ था एक्सरसाइज ये प्रैक्टिस में लॉज में, और वहाँ क्वेश्चन में 2 दे दिया। ऐसी बात नहीं, ये आपको सपोजिंग है, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 और ये क्या है 3, पावर के ऊपर पावर, सो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 6 लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप आगे सॉल्व भी करोगे 6 मल्टीप्लाई बाय जो भी है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। जब जब पावर के ऊपर पावर होगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। मिसाल के तौर पर देखो एक और क्वेश्चन ले लो, 4 के ऊपर 2 है और इसके ऊपर 9 है, तो हम ये नहीं लिखेंगे 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करो, यानी 4 जैसे हम 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको डबल डबल करें, ऐसी कहानी नहीं है। 4 को सेम लिखेंगे, 2 9 जा 18, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। देखो ये बात याद रखना, ये हमारा पहला लॉ क्लियर है, दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा हम कर रहे हैं, सॉरी चौथा हम कर रहे हैं। देखो चौथे में क्या है, कह रहा है कि अगर कहीं बेस पे 0 पावर हो, बेस पर यानी किसी की 0 पावर हो, किसी नंबर की भी 0 पावर हो, वो 1 के बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा, किसी की भी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। अगर 1000 की भी पावर है 0 तो ये 1 के बराबर है, ये बात याद रखिए। 99 की हो 1 के बराबर है। ये बात समझ आ गई, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारा लास्ट, ये लॉ नहीं है, बस मैंने आपको याद दहानी के लिए बताया है कि देखो ये रूट होता है, ये क्या होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर मैंने बोला, क्या बोला स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर का क्या होता है 2। जब मैं बोलूंगा क्यूब रूट तो यहां पर भी 3 आ जाएगा और यहां पर भी 3 आ जाएगा, समझ आएगी बात। अगर यहां पर मिसाल के तौर पर 4 है तो यहां पर भी 4 आ जाएगा। अगर यहां पर 6 है तो यहां पर 6 आ जाएगा। बात क्लियर है, जो यहाँ पर होता है नंबर वही अपॉन के नीचे आता है, सही है। देखें आप अगर ये कॉपी कर लें ये ज़्यादा बेहतर है, ये वाला याद हो जाएगा आपको, ठीक है।